विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 10। तो अध्याय 10 का नाम है उपनिवेशवाद। तो इससे संबंधित प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे। तो अध्याय 10 है उपनिवेशवाद और देहात। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न मैं लेकर आया हूं, दक्कन के विद्रोह के बारे में बताइए। इससे 2 अंक के प्रश्न उत्तर आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, दक्कन के विद्रोह के बारे में बताइए। तो दक्कन का विद्रोह कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो दक्कन का विद्रोह 1875 में पूना जिले के गांव सूपा से प्रारंभ हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र था। तो यहाँ के किसानों ने असंतुष्ट होकर साहूकारों के बही खाते जला दिए और अनाज की दुकानें लूट ली थीं। इसको दक्कन का विद्रोह कहा गया। फिर अगला प्रश्न आता है, किरायाजीवी शब्द से क्या तात्पर्य है। किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों को कहा जाता था जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते थे। मतलब जो उनकी संपत्ति होती थी उनसे जो किराया आता था, तो किराए से जो आमदनी होती थी उससे जीवन यापन करते थे, उनको किराएजीवी कहा गया। तो ऐसे लोगों को कहा जाता था जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर, संपत्ति के किराए की आमदनी पर अपना जीवन यापन करते थे, उनको किरायाजीवी कहा गया है। फिर प्रश्न आता है, डेविड रिकार्डो कौन थे। डेविड रिकार्डो के बारे में बताइए। तो 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। तो सीधी सी बात, डेविड रिकार्डो एक अर्थशास्त्री थे। वह 1820 के दशक में इंग्लैंड में अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने बंदोबस्त का काम हाथ में ले लिया तो इन्हीं के विचारों के अनुसार कार्य करने लगे थे। तो इन्हें डेविड रिकार्डो कहा गया। तो डेविड रिकार्डो के जो विचार थे, तो बंदोबस्त व्यवस्था का जो काम था, तो इन्हीं के विचारों के अनुसार यह कार्य होता था, क्योंकि ये उस समय प्रमुख अर्थशास्त्री थे। फिर अगला प्रश्न आता है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई, क्यों की गई, इसका उद्देश्य बताइए। तो ब्रिटेन में 1857 में कपास आपूर्ति संघ और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। तो ब्रिटेन में 1857 में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई। तो इसका उद्देश्य क्या था। तो दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। तो प्रोत्साहन करना था, इस कंपनी का उद्देश्य था कपास को अधिक से अधिक उत्पादन करने में अधिक से अधिक सहयोग करना, उनका प्रोत्साहन करना, जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। तो 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। फिर अगला प्रश्न आता है, दक्कन दंगा आयोग क्या था। तो दक्कन दंगा आयोग, सरकार ने दक्कन में दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। सीधी सी बात, दक्कन का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक दंगा हुआ था, तो उस दंगे की जांच करने के लिए एक समिति या आयोग का गठन सरकार ने किया था। इसे दक्कन दंगा आयोग कहा गया। तो इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार करके 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की। इस रिपोर्ट को ही दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया। यह कब पेश की गई, 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब यह रिपोर्ट पेश की गई तो दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। अब प्रश्न आता है, आखिरी प्रश्न लेते हैं, भाड़ा पत्र क्या था, समझाइए। जब किसान ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो उससे जमीन और पशुओं का भाड़ा चुकाने के लिए एक भाड़ा पत्र लिखना पड़ता था, जिसमें लिखा जाता था कि यह पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है। इसको भाड़ा पत्र कहा जाता था। तो किसान जब ऋण नहीं चुका पाता था किसी साहूकार का, तो उसे जमीन और पशुओं का भाड़ा चुकाने के लिए एक भाड़ा पत्र लिखना पड़ता था, जिसमें लिखा जाता था कि वह पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है।
तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। इसमें से लगभग उतने ही प्रश्न चुने थे जो परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों, यदि आपको सही तरीके से समझ में पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में तभी आएगा जब आप अपनी पुस्तकों से पढ़ोगे। तो यह प्रश्न उत्तर मैंने पुस्तकों से लिए हैं। जो मैं प्रश्न उत्तर पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक खोलिए, उसमें इसका उत्तर अवश्य होगा, तो जिससे आपको अवश्य लाभ होगा और समझने में भी आसानी होगी। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।